ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सल्फाइड आयन, ऑफ सल्फाइड आयन यूजिंग डाइल्यूट HCl4, यूजिंग डाइल्यूट HCl4 टर्न्स गैस इवॉल्व टर्न्स पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर इन एसिडिक मीडियम। कलर बताना तुम्हें। 99। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, extraction of copper, its sulfide or is heated in a reverberatory furnace। reverberatory furnace ना लो टेम्परेचर पे होता है फर्नेस, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन पॉसिबल। reverberatory furnace after mixing with silica, with silica to remove। किसको रिमूव करने के लिए, वो इक्वेशन बतानी तुम। सिलिका जो है वो किसको रिमूव करता है, वो इक्वेशन तुम्हें बतानी है पूरी। नेक्स्ट है, इन द वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कैटायंस, बाय प्रेसिपिटेशन, विच कैटायन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 4, टू ग्रुप 4। ए Zn2 प्लस, बी CO2 प्लस, सी Fe3 प्लस, डी Ni2 प्लस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिडक्शन ऑफ KMnO4 to MnO2 in acidic medium is, in acidic medium is। नेक्स्ट है, बॉन्ड डिसएनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। उसका ऑर्डर क्या, ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं पाचो? यस। क्वेश्चन क्लियर है पाचो? करो।
हाँ हो गया सर। यस। पहले का आंसर। ग्रीन। हाँ, Cr3+ बनेगा, ग्रीन कलर का होता है। दूसरे का। वो FeO प्लस SiO2 गैस, FeSiO3। बिल्कुल सही है, FeO+SiO2 गिव्स FeSiO3। क्योंकि कॉपर पायराइड्स और होता है CuFeS2, एयर पास करते हैं तो Cu2S और Fes मिलता है कॉपर मेटे। फिर उनके अंदर जब Cu2S से तो Cu मिल जाएगा बाय सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन से। उसके बाद Fes जो है उसमें O2 जाएगा तो FeO बनेगा, FeO में फिर SiO2 जो फ्लक्स का काम करेगा, और FeO गैंग है तो FeSiO3 मिल जाएगा। स्लैग होता, स्लैग कहते हैं इसको, ठीक है, स्लैग मिल जाएगा। नेक्स्ट। फिर ग्रुप 4 का कौन सा नहीं है इसमें से? Fe3+। Fe3+, ये ग्रुप 4 का नहीं है, सही ना? विच डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 4। ग्रुप 4 में था निकोमंजन, तो उसमें Fe3+ नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिडक्शन ऑफ KMnO4 टू MnO2 इन एसिडिक थ्री। मीडियम। हाँ, वैसे क्वेश्चन गलत लग रहा है कि सही है? सब एसिडिक मीडियम गलत में है। क्या बनता है? ए में 5 होता है, M+। हाँ, लेकिन आया था तो ऐसे ही करना, तुम्हें जो दे रखा वही करना। सब मतलब बॉन्ड ये डिस्टेंस क्वेश्चन ऑफ तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप दिया। 16। ये क्वेश्चन तो दिया। क्या करेगा? सर ये क्वेश्चन तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, देना ही नहीं चाहिए था। हाँ, दे दिया तो यो दे रखा है वो इसी के अकॉर्डिंग करना है। बॉन्ड डिस्टेंस हम्म। एनर्जी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। सर H2O, फिर H2TE, H2PO, फिर H2TE, फिर H2SE, फिर H2S। नहीं, क्या कर रहा है तू? इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी है, इसमें थोड़ी सोचना है उल्टा सीधा कुछ। H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। नहीं समझा? अगर थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंपल। समझ गया सर। अगर तू कहीं ना कहीं छोटी इजी वाले क्वेश्चन में गलतियां करता है तू कहीं ना कहीं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, मैंने इसमें बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी बोला है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी बोला है, समझा कि नहीं? उसमें देखते हैं ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यस सर। नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 103 है ना। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक S1 है स्टेटमेंट 1। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्योर मेटल इज एनोड। प्योर मेटल इज एनोड एंड इट्स इम्प्योर मेटेलिक फॉर्म इज कैथोड। मैं इम्प्योर लिख रहा हूँ, एंड इम्प्योर इज कैथोड। S2 स्टेटमेंट 2। ड्यूरिंग हॉल हेरोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस electrolysis process, purified alumina is mixed with alumina is mixed with Na3AlF6 to lower the melting point of mixture. To lower melting point of mixture। तो बताना कि कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वाटर क्वालिटी ऑफ ए पॉन्ड is has water quality of a pond has BOD is equal to 4। The pond has, तुम्हें क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में बता रहा है कि क्लीन वाटर है, वेरी क्लीन वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है कि वेरी वेरी पॉल्यूटेड वाटर। ये बताना। ClCO Cl बॉन्ड एंगल वैल्यूज इन
इन CONH3 होल थ्राइस Cl3. कॉम्प्लेक्स इज आर. ऑप्शन में लिख लो उसका. ए 180 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 90 and 120, डी 90 180. 90 180. KMnO4 oxidizes I minus in I minus in acidic and neutral. एंड न्यूट्रल. न्यूट्रल यानी फेंटली एल्कलाइन मीडियम. न्यूट्रल का मतलब होता है फेंटली एल्कलाइन मीडियम. रिस्पेक्टिवली टू. किसमें करेगा ऑक्सीडाइज? सही ना, किसमें करेगा ऑक्सीडाइज ये बताना तुम्हें. सर दोनों में अलग अलग है ना? अगर दोनों सेम है तो तू दोनों सेम बता दियो. अलग अलग भी होते हैं, सेम भी होते हैं, कुछ भी होता है. तू आंसर देना, तेरे को आंसर देना है इसमें. सर सही है. न्यूट्रल न्यूट्रल को अल्कनाइन कंसिडर करना है ना? हाँ. ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है ना, ये अब जैसे ये रिपीट में आ गया. LiNO3 है ना, इसको गर्म किया है. गर्म किया है तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उसमें बोला था करेक्ट कौन सा है इनमें से, है ना. तो बताना ये करेक्ट है कि नहीं. ये वाला करेक्ट है कि नहीं. मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है. ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन आया था. हालांकि तुम उधर क्वेश्चन ऑप्शन देकर आसानी से निकाल दोगे. तो मैं अब बताना है ये करेक्ट है कि नहीं. चलो करो इसको. कितने 107 तक हो गए. करो इसको.
हाँ वही कर। यस सर। हम्म। हाँ क्या आएगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्योर मेटल इज एनोड एंड इम्प्योर इज कैथोड। सर S1 फॉल्स, S2 सही है। S1 और S2 दोनों इनकरेक्ट है इसके अंदर। S1 तो फॉल्स है ही, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाते हैं, ये तो 9 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इम्प्योर मेटल हमेशा एनोड बनता है और प्योर मेटल बनता है कैथोड। सही ना, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, वैसे भी ये कराया हुआ है, बहुत छोटी सी चीज है ये। ड्यूरिंग हॉल हॉरेड प्रोसेस, ध्यान रखना, एल्यूमिना जो है इट इज मिक्स विद दिस टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। ये मिक्स किया ना क्रायोलाइट, ये सिर्फ एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करता है। अगर मिक्सचर के पूरे मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना है ना, तो फ्लोर स्पार मिक्स करते हैं, CaF2 भी मिक्स करते हैं साथ में, Na3AlF6 प्लस CaF2 भी मिक्स करते हैं टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। याद रहेगा कि ये हमने पढ़ा था ना, Na3AlF6 इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। दो पॉइंट पढ़े थे मैं, ये एल्यूमिना के बारे में थे। मिक्सचर का लोअर करना है तो थोड़ा बहुत ये भी ऐड कर सकते हैं, CaF2। नेक्स्ट, वाटर क्वालिटी ऑफ ए पॉन्ड, ये BOD, क्या कौन सा वाटर है ये? सर सही है, गुड फॉर ड्रिंकिंग। वेरी, बता रखा है वेरी क्लीन वाटर। 5 से 17 के बीच में पॉल्यूटेड, 17 के बाद हाईली पॉल्यूटेड, और 5 तक लेस देन 5 है BOD तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बताया था ना, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये वेरी क्लीन वाटर है, क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। और ये वाला एंगल क्या आएगा इसमें? सर 90। 90। पता होना चाहिए, तीनों जब एक साथ हैं ये ऐसे है, ये और ये है ना स्ट्रक्चर, तीनों Cl या तीनों NH3 साथ, यहाँ Cl यहाँ Cl यहाँ Cl, तो एंगल तीनों में क्या आ रहा है, 90 डिग्री का आएगा। ये 90 है, और ये वाला Cl जो है कैसे आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो दोनों का एंगल 90 बनाएगा, तो 90 एंगल चलेगा सिर्फ इसका। अच्छा नेक्स्ट, KMnO4 ऑक्सीडाइजेज I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम रिस्पेक्टिवली टू, क्या आएगा? एस एसिडिक में I2, न्यूट्रल में IO3 नेगेटिव। हाँ I2 एंड IO3 नेगेटिव। तो न्यूट्रल मीडियम मतलब I2 जो है O में I O3 नेगेटिव में चला जाएगा। सही ना, IO3 नेगेटिव की फॉर्म में चला जाएगा, आयोडेट की फॉर्म में। आयोडेट याद रखना जरूर, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये सबने किया हुआ है 11th वालों ने भी, 12th वालों ने भी, KMnO4 K2Cr2 7 की रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन 107, करेक्ट है कि फॉल्स है ये? सर सही है। ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखना, NO2 जो यहाँ पे NO2 बनना चाहिए ना अगर, सर वही NO2 एक मैंने सोचा ऑर्डर, था, उसका डायमर बना हुआ है ना। हाँ उसी का डायमर बना हुआ है, लेकिन ये डायमर जो बनता है ना, ये लेस देन, मतलब ये लगाना, टेम्परेचर जो है ना इसका कम होना चाहिए। गर्म किया हो ना, गर्म कर रखा है ना, गर्म नहीं किया होता तो वो चांसेस सही है। गर्म करने से नहीं बन पाएगा वो, सही ना। वो ठंडा करते हैं तब बनता है, दो NO2 कंबाइन कर जाएंगे और तब बन जाएगा N2O4। क्लियर है कि नहीं, कूल करने में बनता है। यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, सही ना। जैसे NO+NO2, ये ब्लू कलर का कंपाउंड देता है, ये ब्लू कलर का कंपाउंड देता है N2O3। ये N2O3 की प्रिपरेशन भी है। NO+N2O के NO2 कह लो, या NO+N2O4 कह लो, ये ब्लू कलर का कंपाउंड देता है लेस देन 250 केल्विन के टेम्परेचर। तो ब्लू कलर का कंपाउंड देता है, क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। ये ना बस 2 3 क्वेश्चन और लिखेंगे, है ना, 2 3 क्वेश्चन और लिखेंगे। अभी 107 तक हो चुके हैं ना, 108। क्लोराइड्स ऑफ विच मेटल आर soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? विच मेटल क्लोराइड, मैं इस फॉर्म लिख रहा हूँ, इट्स soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। के, Ca, Mg, Mg है मैग्नीशियम है, बेरिलियम। अब ये रिपीट, अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ नेस्लर्स रेजेंट। पहले पूछा था नेस्लर रेजेंट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ था। मैं इसमें तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट पता होना चाहिए तुम्हें। फॉर्मूला ऑफ नेस्लर रेजेंट इज
हाइब्रिडेशन ऑफ NiCO4 CuNH3 होल 4 2 प्लस FeNH3 होल 6 2 प्लस FeNH3 होल 6 2 प्लस FeH2O होल 6 2 प्लस 2 प्लस। लास्ट क्वेश्चन। 1 लीटर 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CONH3 होल 5 SO4 होल 5 SO4 Br is mixed with 1 liter 0.02 molar solution of CONH3 whole 5 BrSO4. The resulting solution is divided into two equal parts. Equal parts X and Y, and then treated with excess AgNO3 and BaCl2 solution respectively. ऐसे ट्रीट किया। 1 लीटर सोल्यूशन X प्लस AgNO3 सोल्यूशन ये इक्वल पार्ट जो लिखा ना, वन एक बार ध्यान देना। रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज डिवाइडेड इन इक्वल इनटू इक्वल पार्ट्स X एंड Y नहीं है ये, इनटू इक्वल पार्ट्स, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 1 लीटर सोल्यूशन X का लिया, AgNO3 से ट्रीट किया एक्सेस में तो Y मिला। 1 लीटर सोल्यूशन X का दोबारा लिया, BaCl2 से ट्रीट किया, Z मिला। नंबर मोल्स ऑफ Y एंड Z रिस्पेक्टिवली आर। ये क्वेश्चन पहले भी IIT के अंदर आया हुआ। नंबर मोल्स ऑफ Y एंड Z आर। करो ट्राई, ये 4 क्वेश्चन और करने हैं, 111 तक हो गए।
हाँ वही क्वेश्चन। सर लास्ट। हाँ सर, हो गए। पहला क्वेश्चन है, विच मेटल क्लोराइड इज सॉल्युबल इन, कि कौन से मेटल का क्लोराइड सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कौन सा होगा ये? सर HG। Hg नहीं है, Mg है ये। कौन सा होगा ऐसा मेटल जिसका क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवेलेंट हो? डी आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला ऑफ नेचुरल एजेंट इज, K2HgI4। ये तो रटा होगा सबको। हाइब्रिडेशन ऑफ NiCO4 क्या होगी? DsP2। नहीं, क्या कर रहा है गर्व, इसमें गलती कर रहा है तू। एस के इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे, डी पूरा भरा पड़ा है। समझ गया कि नहीं? सर नहीं, इसमें तो ऐसे सेपरेशन होगी ना कि मतलब दो पहले फिर एक, गर्व, वो जिस टाइप से। गर्व, कुछ भी नहीं होगा इसमें। आर्गन 4s2 3d8 है ये। निकल हाँ। की स्टेट जीरो है, निकल की स्टेट जीरो है ना इसमें। हम्म। तो एस के इलेक्ट्रॉन चलेगा डी में दोनों, और आंसर क्या आ गया? sp3। ये तो बहुत कॉमन है NiCO4। अगले का सी सर वन एस थ्री मैंने होल फोर मैंने टू कहीं प्लस पे इसकी DsP2 पढ़ी थी। नहीं नहीं, कुछ गलत देखा। एन CuNH3 होल 4 2 प्लस। सर इसकी DsP2। हाँ, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा कहाँ चला जाता है, याद है ना? फोर ट्रांसफरेंस पी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, 4p के अंदर DsP2 आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा कॉपर 2 प्लस के साथ, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2 हाइब्रिडेशन। FeNH3 होल 6 2 प्लस। सर SP3D2। हाँ, वीक फील्ड लिगेंड है ना ये, याद है कि नहीं? यस। Sp2 प्लस का वीक फील्ड लिगेंड काम करेगा, तो आंसर आएगा sp3d2। और FeH2 होल 6 2 प्लस ये भी। SP3D2। हाँ, ये दोनों के दोनों sp3d2 आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो इन दोनों में से किसी एक को D2sp3 होना है, वो कौन सा होगा फिर? अमोनिया वाला। हाँ, ध्यान रखना, ऑप्शन में sp3d2 था ही नहीं, मैट्रिक्स मैच आया था ये, तो इसका आंसर D2sp3 दे रखा था। तो अगर ये ध्यान रखियो, ऐसे क्वेश्चन में मैनिपुलेशन करना होता है खुद। सही है। यस। फिर लास्ट वाले का आंसर 111 वाले का। सर 0.01 0.01। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 लीटर ये है, 1 लीटर ये है, दोनों मिक्स करेंगे टोटल 2 लीटर हो जाएगा। 2 लीटर के अंदर मोल्स आधे हो जाएंगे, मोल्स आधे हो जाएंगे, ठीक ना? 1 लीटर इंटू 0.02 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो इसके मोल्स भी आ जाएंगे कितने? 0.01। इधर भी कितने आ जाएंगे? 0.01। तो ये भी 1 लीटर के अंदर क्या आएगा? 0.01 मोल, 0.01 मोल। और ये तो एक्सेस में है ही, मैंने बोला हुआ है, दोनों एक्सेस में है। तो इसलिए ये 0.01 मोल AgCl बन जाएगा, ये 0.01 मोल BeSO4 बन जाएगा। पूछना है इसमें किसी को कुछ? हो गया क्लियर कि सर नहीं? अगर NaCO4 में स्क्वायर प्लेनर की तरह वो होती स्प्लिटिंग, हाँ। हाँ, तो जो 8 भरे जाते तो उसके बाद एक लास्ट वाला एम्प्टी आ जाता ना। एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डी में जाते हैं, ध्यान रखियो। तो सर एक बार मैं इसको ना फिर से चेक कर। हाँ, एक बार चेक कर ले उसको। चलो अभी 111 हो गए। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे खत्म हो जाए, क्योंकि 135 का क्वेश्चन थे, 24 क्वेश्चन रह रहे हैं। तो ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।